कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत ख़राब हो गई। विद्यालय बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं और सच मानिए तो शिक्षक भी परेशान हैं, क्योंकि जो पुरानी शिक्षक की पद्धति रही है शिक्षण करने की वो अब प्रासंगिक नहीं है। इस पे बहुत सेमिनार से भी चल रहे हैं, सारे टेक्निक टूल्स की बात चल रही है, कैसे पढ़ाया जाए, ऑनलाइन क्लासेस कैसे चले, और एक ये भी समस्या आ रही है कि बच्चों तक कैसे पहुँचे। तो जो सुविधा संपन्न या साधन संपन्न संस्थाएं हैं, जो अच्छे परिवार के विद्यार्थी हैं, वो तो स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन क्लासेस, लैपटॉप, चाहे उनके जितने भी टूल्स, टेक्निक, मेथड्स हैं, उसके माध्यम से वो पढ़ ले रहे हैं। लेकिन जो माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे हैं, जो एक ऐसे तबके से आते हैं जिनके लिए पढ़ाई एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और हमारे विद्यालय जनता इंटर कॉलेज अजीत मल में अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में जो बनाए गए हैं पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए क्लास 11-12, मैं डॉक्टर अजय सिंह समाजशास्त्र प्रवक्ता देखता हूं तो अधिकांश बच्चों की ये शिकायतें आ रही हैं या ये समस्याएं हैं कि सर हमारे पास तो मोबाइल है नहीं, है भी तो हमारे पिताजी लेके गए हैं, हमारे भाई के पास है, हम वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इधर गाइडलाइंस जितनी है कोरोना वायरस को लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स की हो, चाहे डीएस लेवल की हो, चाहे डायरेक्टर की हो, चाहे विद्यालय प्रशासन की हो, उसमें प्रबंधक जी की हो, चाहे प्रधानाचार्य जी की हो, उसमें है कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेथड, इस चीज़ को ध्यान में रख करके मुझे लगा कि क्यों न एक नई पद्धति के माध्यम से, जो हमारे इंटर कॉलेज में भी नहीं है, हम लोग एक यूट्यूब चैनल में अपना बनाऊं कि समाजशास्त्र एक नज़र में। क्योंकि हमने इससे पहले एक और प्रयोग किया था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो क्लिप भेजा, तो ऑडियो क्लिप को बहुत बच्चों ने बहुत प्रशंसा की, सराहना की कि सर इससे ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। फिर हमने देखा कि ब्लैक बोर्ड पे सहारा लेकर के अगर हम उस डायग्राम को बनाते हैं या पढ़ाने की जो हमारी टेक्निक है, जो जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, अगर उसको बच्चों तक नहीं पहुंचता है तो कागज़ पे तो कोलम पूरा हो गया कि हमारे सिलेबस हो गए, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इस चीज़ों को देख करके ही हमने सोचा कि एक यूट्यूब चैनल अपना बनाया जाए, जिसमें हम लोग, उसका नाम ही मैंने खुद रखा कि समाजशास्त्र एक नज़र में। इस पे दिन प्रतिदिन अगर रिकॉर्डिंग करके अपने कार्यशाला जो कक्ष है हमारे विद्यालय का बना है, उसके माध्यम से अगर हम बच्चों को ये मटेरियल उपलब्ध कराएं तो अवश्य उनके लिए लाभप्रद होगा। इस चीज़ के लिए आज सिर्फ इतना ही हम कहेंगे कि कक्षा 12th और 11th में जो बातें चल रही हैं, उसमें 12th का जो हमारे में ग्रुप है, उस ग्रुप के लिए हमको सबसे पहले देखा जाए तो 11th के भी नए लड़के आए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये समाजशास्त्र विषय को जानते ही नहीं, अभी नया विषय है, वो हाई स्कूल के स्तर पे नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए उस विषय में है। और जब इंटरेक्शन होता है, जब उनको हम लोग बताते हैं या समझाते हैं या डायग्राम के माध्यम से बताते हैं, फिर उस विषय की उपयोगिता बताते हैं। तो आज पहले दिन सिर्फ मैं इस बात पे अपनी बात केंद्रित करना चाहता हूँ कि बच्चे समाजशास्त्र विषय पढ़ें क्यों, इस विषय को पढ़ने से फ़ायदा क्या है। तो अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र विषय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बर्निंग सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय के रूप में है जो अच्छे अंक देता है। प्रवक्ता माध्यमिक से लेकर के हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ तक, विश्वविद्यालय, सभी जगह पे इसकी सीधी भर्ती में पद आते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं उसमें यह विषय बहुत अच्छे तरीके से होता है। आज इस बात के बाद हम लोग फिर बाद में इस पर चर्चा करेंगे। अगर ये यूट्यूब चैनल जो मेरा है समाजशास्त्र एक नज़र में, अगर बच्चों को इससे लाभ मिला, इस चैनल के माध्यम से मैं प्रतिदिन हर टॉपिक पे, जो टॉपिक ऐसी है जिसको हम लोग व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के जो डाल देते हैं, उससे अगर बच्चा नहीं समझ पाता है, इससे इंटरेक्ट होंगे। इसके बॉक्स में जो हमें कमेंट मिलेगा, चाहे जिस तरीके की समस्याएं होंगी उससे संबंधित, अगले हम लोग जा कर के यूट्यूब नया जो बनाएंगे अपना, इस टेक्निक को हम भी बहुत नहीं जानते हैं। इसमें तो सहयोग के लिए हमने अपने परिवार के, अपने बेटी को, बेटे को, पत्नी को और अपने दोस्तों को इन्वॉल्व किया।
लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यही था, इस विषम परिस्थिति में आलोचनाएं बहुत हो सकती है, लोग कर भी रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से आँख खराब हो जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस का बर्डन, लेकिन इस चुनौती में सबसे उत्तम और उपयुक्त विकल्प यही है कि हम ऑनलाइन क्लासेस से लाभ दें, क्योंकि समय बैक में नहीं आएगा, समय जो आता है वो चला जाता है। तो इस समय के साथ, यानी जैसी चुनौतियां हैं, समाजशास्त्र का तो उद्भव विकास ही इसी बात पे हुआ कि अगर औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति नहीं होती तो व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता, व्यवस्था में अगर परिवर्तन नहीं होता तो समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति नहीं हुई। जो 1838 में अगस्त कॉम्ट, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के जनक ने इस विषय का जो बेस बताया है कि जब यह, इसके लिए तो बहुत सीधी उनकी बात ही यहीं से कि समाजशास्त्र व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, तो हमें प्रोग्रेस भी करना है और व्यवस्था भी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था में हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि इस समय की जो चुनौती है कोविड-19, उसकी गाइडलाइन, उससे बचना है, उससे बच के और अपने ज्ञान के विकास को हमें बढ़ाना है, हमें अपने जो शैक्षिक हमारी उपलब्धियां उनको भी अर्जित करना है। इस समस्याओं को सिर्फ हम समस्या मान करके इस परिस्थिति में अगर शून्य बैठ जाएं तो हम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ है उससे पीछे हो जाएंगे। इसलिए इस उद्देश्य को रख करके हमने ये चैनल बनाया है और इस चैनल के माध्यम से हम बच्चों को समाजशास्त्र से संबंधित ये तथ्य देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।